नमस्कार, सत श्री अकाल। यू वाचिंग 1768। मैं हूँ आपका दानिश शर्मा और आज तारीख है 15 जून 2021 और मेरा सबसे बड़ा जो लॉस्ट हुआ है 2021 में वो मैं जो है कभी नहीं भूल पाऊँगा। आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्यों नहीं बना पा रहे हो। वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। पहले गांव में कोई एक्सपायर हो गया जो पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, यानी उनके स्कूलमेट जो थे पापा वो उनके थे तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। क्योंकि वो मेरे पापा के साथ स्कूल जाया करते थे, काफ़ी अच्छी उनकी आपस में बॉन्डिंग थी। तो फिर मैं वहाँ गया था। उसके अगले दिन ही जो मुझे शॉकिंग वाला जो न्यूज़ मिलती है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कितना परेशान हुआ उस चीज़ को लेकर। क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ से अगर वो इंसान चले जाए जिसने आपके बुरे वक्त में मदद की हो, आपको सपोर्ट किया हो, आपको खाना दिया हो और आपको बेटे का दर्जा दिया हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2011 में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं उन आंटी से कैसे मिला और कैसे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ी। कि 2011 में मैं दिल्ली छोड़ के आ गया था, फिर मैं शिमला में एडजस्ट हो गया। उसके बाद मैं नौकरियों के लिए भटकता रहा, बातचीत करता रहा नौकरियों के लिए, कभी कहीं कभी कहीं। तो बीच में टाइम एक ऐसा बुरा टाइम आया कि मेरे पास मतलब कभी कभी जेब में पैसे भी नहीं होते थे और कई बार मैं रूम रेंट देने को भी डिले हो जाता था, रूम रेंट देने के लिए। तो मैंने जहाँ क्वार्टर लिया था वहाँ वो कम से कम 20-25 सालों से रहते थे, उसके साथ ही मेरा क्वार्टर था। मैंने वहाँ रूम लिया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ से है ये वो। तो हम जो है एक ही साइड से निकले, वो भी अर्की से थे, मैं भी अर्की से था। और उनके 2 बच्चे यानी 2 लड़कियां हैं और अंकल जो है वो आर्मी में है जतोक शिमला में, और उनकी 2 लड़कियां हैं। एक बड़ी वाली लड़की की शादी हो गई है जिसका नाम है बेबी, और छोटी वाली लड़की का नाम है शिखा जो छोटी विलायत के हैं। अंकल छोटी विलायत के हैं, आंटी हमारी साइड से थी जयनगर से। तो उन्होंने देखा कि लड़का आया है और मतलब पता नहीं कैसे रह रहा होगा, कैसे उनके अंदर ना पहले से ही दया भाव होती थी हर इंसान के लिए। ये नहीं कि मेरे लिए, हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए दया भाव होती थी। तो उनसे बातचीत होती खड़ी जैसे हो जाती है। मैं आता था तो उनको नमस्ते कर देता था, फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे जैसे होता गया वैसे 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने उन्होंने मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 5-6 महीने की एक्टिविटी होती गई, बढ़ती गई, उनसे बातचीत होती गई। मतलब मैं ये बताता हूँ कि जहाँ मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मतलब ऐसा बोलते थे कि यार कौन किसकी बगा लेगा, कौन क्या है, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे सहारा दिया। मुझे इतना मतलब बिलीव नहीं करोगे कि मुझे इतना वो हुआ कि यार जिन लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था वो लोग उस टाइम खड़े नहीं थे। मुझे रोटी दी, मतलब मैं शाम को आता था 7-8 बजे, तो अंकल आ जाते थे कभी खाना लेके, कभी सिस्टर आ जाती, कभी आंटी आ जाते थे, और सुबह के टाइम में चाय देनी। फिर धीरे धीरे से बॉन्डिंग बढ़ती गई। फिर मैं उनसे मेरी इतनी अटैचमेंट होगी कि यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी में विद प्रेजेंट हुए वो, फिर मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में वो लोग आए और विद फैमिली, बड़ी वाली लड़की को छोड़ के सारे आए और मुझे मतलब बहुत प्यार दिया। मतलब जितना मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है वो भी मुझसे इतना प्यार करते थे। लास्ट में भी जाते आते उनके मेरे मतलब उनके मुँह से मेरे लिए एक शब्द निकला, क्योंकि हम काफ़ी लोग, उनके जो 2 बंदे थे जो हम क्लोज थे, एक मैं, एक मेरा दोस्त निखिल जो मेरे मामा का लड़का है। निखिल शिमला में रहता है, ढंडा में, तो उसकी भी शादी होगी, वो भी थोड़ी लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया। उस वक्त मेरी शादी होगी तो हम उनको टाइम नहीं दे पाए। और उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन आती है कि वो एक्सपायर हो गए। तो मैं बोलना चाह रहा था, मैं और मेरा दोस्त जो है निखिल, हम लोग काफ़ी क्लोज थे क्योंकि उन्होंने हमें एक बेटी की तरह रखा था। हालांकि मेरा जो कज़न था निखिल, उसका अपना मकान था शिमला ढंडा में, मैं दिल्ली से आया था, लेकिन मेरे रिश्तेदार भी यहाँ रहते थे, लेकिन मैं उनके बीच में नहीं रहा। और अगर रहा भी होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं रहा पाया, क्योंकि कुछ हो ही जाता है कि ज़्यादा अगर आप रिलेटिव्स का सारा लोग हैं ना, तो फिर उसमें थोड़ी सी जो है डिस्टेंसिंग आनी शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह से ही मेरे साथ जो है 2011 आने के बाद मतलब 3-4 साल के अंदर इतना कुछ मैंने देखा है कि कौन अपने साथ है, कौन अपने साथ नहीं है।
तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जिस टाइम पे मैंने रूम लिया तो उस टाइम पे उन आंटी ने मेरा मतलब बहुत सपोर्ट किया। कभी कभी मेरे पास रूम रेंट के देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने रूम रेंट मेरा वो देते थे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उस चीज़ के कि नहीं ये भी किसी का बच्चा है। तो जिस टाइम उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो उस टाइम पे कोई भी अपना नहीं खड़ा हुआ था मेरे साथ। तो काफ़ी टाइम पे उन्होंने मुझे मतलब बोला कि बेटा कि चल कोई नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं। और जब जब मैं शाम को लेट आता था तब तो मुझे वो खाना मिलता था और सुबह से चाय मिल जाती थी। तो लाइफ का एक्सपीरियंस मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान ऐसा क्यों करता है कि जो लोग अच्छे होते हैं और जो लोग मतलब भगवान क्यों उनको अपने पास बुला लेता है। मुझे वो चीज़ काफ़ी हैरानी होती है। और 2021 का मेरा सबसे जो जिसे बोलते हैं ना कि मेरा याद रहेगा कि जिन्हें मतलब मैं उन्हें दद्दू बोलता था, वो बिल्कुल दद्दू की तरह, मतलब उनको मैंने ही नाम दिया था दद्दू, क्योंकि वो लाइका उस तरीके से भी दिखते थे दद्दू की तरह। तो वैसे आंटी थे वो मेरे, तो मैंने उनको दद्दू का नाम दिया था। और केयरिंग करना, मेरी शादी में इनफैक्ट वो विथ फैमिली आए और आशीर्वाद दिया। एकदम से ये चीज़ पता लगना कि वो आंटी अब नहीं रहे, और मैं लाइफ में कभी उनके काम नहीं आ पाया। मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूँ। देखो आप लोग मेरी इतनी सारी वीडियो देखते हो, आप लोग मुझे कितना मानते हो, और आप लोग ये चीज़ भी मुझे बोलते हो कि आप में बहुत हिम्मत है, आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके अंदर क्या कमी है क्या कमी नहीं है। वो चीज़ आप जो बोलोगे दिल से बोलोगे। तो मैं यही, मेरा जो व्लॉग होता है एक रियलिटी होता है, जो मेरे साथ बीता हो, जो मेरे साथ हुआ हो, मैं वही चीज़ बोलता हूँ। तो लाइफ में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी उन आंटी के काम नहीं आ पाया। इनफैक्ट जब उनकी सबसे बड़ी लड़की की शादी हुई, तो उसके एक दिन पहले की शादी निखिल की थी। मुझे निखिल की शादी अटेंड करनी पड़ी, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। फिर वहाँ जब मैं गया, उनकी सबसे बड़ी लड़की, उसका नाम है बेबी, तो वहाँ भी मैं टाइमली नहीं पहुँच पाया, फेरे भी हो चुके थे। जब मैं दद्दू को मिला आंटी को, तो आंटी रो गए। उन्होंने मुझे हग किया, मुझे गले लगाया और वो रोने लगे कि तेरी बहन की शादी हुई तो आया नहीं। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी फील हुई उस वक्त भी। मुझे यार ये क्या हो गया है। फिर जब वो बीमार हुए, मुझे फ़ोन आया, मैंने बात करी। आंटी बोला मैं ठीक हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ, मैं शिमला ही चक्कर आ रही हूँ, तो मैं मिल लूँगी तेरे से, कोई बात नहीं। फिर मेरी सिस्टर से भी बात हुई, शीखू जो वकील है, और वो बोले कि नहीं भैया मम्मा आप ठीक है, बस हम जा रहे हैं, हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। आंटी ने मुझे बात बोली। मैं शिमला आके भी उनसे नहीं मिल पाया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं हम ठीक है और हम घर जा रहे हैं। उसके अगले दिन ही फ़ोन आता है कि शीखू का कि मम्मा नहीं रहे, मम्मा एक्सपायर हो गए। मेरे मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली मेरे ज़मीन के नीचे, मतलब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई थी जब मैंने ऐसा सुना कि उनसे मेरी अच्छी वाली बात ही है, उसके बावजूद भी। तो जब उनको घर लेके गए, उनकी डेड बॉडी, मैं वहाँ भी टाइमली नहीं पहुँचा। मैं उनका लास्ट चेहरा भी नहीं देख पाया। निखिल ने तो चलो देख लिया था, मेरे कज़न ने, मैं लास्ट चेहरा भी उनका नहीं देख पाया। मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है। लास्ट वो मुझे याद करते रह गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने मना भी किया। फिर मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। अब किसको क्या पता कि एकदम से क्या हो गया। भगवान जो भी करता है ना एकदम कर देता है, एकदम अच्छे लोग अपने पास बुला लेता है। तो क्या टाइम तो दो थोड़ा सा। अब पता नहीं मेरी लक में था उनसे उनका लास्ट चेहरा देखना क्या था, लेकिन जो भी अब बहुत गलत हुआ। और मैं लाइफ में मतलब हमेशा वो चीज़ जो है मतलब याद रखूँगा। और इनफैक्ट वो मौर्य से भी मिलना चाहते थे कि कभी आइयो, घर लेके आइयो, मैं नहीं। पता नहीं हम लोग शादी के बाद से कैसे बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन सबका अपना जो है रीज़न होता है, सबका अपना रीज़न होता है। तो उस बात को लेकर पता नहीं, मैं और निखिल जिस दिन उनको आग दे के आया है ना, तो उस दिन भी हमारी डिस्कशन चली थी कि यार हम लोग अक्सर लोग शादी के बाद ऐसे क्यों किसी को टाइम नहीं दे पाते हैं यार। वो हमेशा हमें याद करते थे, विस फैमिली हमें याद करती थी। मतलब हमने उनको नहीं टाइम दिया। कहते ना जब आदमी नहीं रहता ना, आदमी की वैल्यू का पता तभी लगता है। और उन्होंने हमेशा याद किया, हमेशा दिल से याद किया। मेरा कुछ रीज़न था, मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया करता था, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता था।
नहीं जा करता था, क्योंकि मॉर है मेरे पास होता था, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो बस अब वो चले गए, अब पूरा टाइम देना उनकी फैमिली को। जो सबसे छोटी लड़की है शीकू, जो वकील है, वो अभी अनमैरिड है। अंकल को सपोर्ट करना है। वैसे तो आर्मी मैन है, आर्मी मैन को किसी की जरूरत नहीं होती, और वो उस टाइम रोए तक नहीं। अगर वो रोते तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता। तो लाइफ में एक चीज़ सीख ली है कि आप जितना टाइम भी इस धरती में हो, अच्छे से रहो, बढ़िया रहो। लेकिन कुछ लोग ना, अगर कोई अच्छा बनना चाह भी रहा ना, तो उसको अच्छा बनने नहीं देते हैं। और मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे को तो हमेशा मेरे तीसरे लोगों ने मेरी मदद करी है और करते आए हैं। ये आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या बोलता है, ये भी बोलना। जहाँ अपने नहीं खड़े होते ना, वहाँ तीसरा बंदा खड़ा होता है। तो उन्होंने मेरा हर जगह सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया है। कोई मेरे बारे में उनके पास बुरा भी बोलता था ना, तो उसको भी वो बोल देते, नहीं इसे टेढ़ा नहीं है, वो वैसा नहीं है। और मुझे अपनों से ज़्यादा ना, मुझे तीसरे लोगों ने समझा। लेकिन वो मेरे लिए तीसरे लोग नहीं थे, वो मेरी अपनी फैमिली थी, मेरा एक परिवार था, वो भी शिमला वाला परिवार था। आंटी अंकल, उनके दोनों बच्चे, क्योंकि हम उनको दिल से मानते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया और बहुत अच्छा गाइड भी करते थे। इनफैक्ट वो मेरे मम्मी पापा से भी मिले हैं। तो उनकी खबर सुन के मैं इतना डिसपॉइंटेड हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्ली जिम नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉपर्ली खा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ, आपको मेरी फेस से देख लग रहा होगा कि मैं अभी भी ये चीज़ सोच रहा हूँ कि ये हो कैसे गया, क्यों हो गया ये। अंकल आंटी को प्यार से, बड़े प्यार से, मतलब प्यार से बोला करते थे कुछ ना कुछ, मतलब वो आपस में लड़ते रहते थे, उनका टाइम निकलता रहता था। लेकिन अब आंटी चले गए, तो अब सोचने वाली बात है कि क्या होगा। अंकल तो अकेले पड़ जाएंगे अब, क्योंकि शिवकू की शादी हो जानी है। आंटी अंकल, कितना अच्छा उनका टाइम निकला आपस में। चलो कुछ नहीं होता, लेकिन अब क्या बोल सकते हैं कि अब बस अब उनका सहारा बनना है। टाइम टू टाइम उनके घर जाया करूँगा, उनसे मिलने जाया करूँगा, एक दिन के लिए ठहरने भी जाया करूँगा, अपनी फैमिली को भी लेके जाया करूँगा। कोशिश करा करूँगा कि 15 दिन में एक दिन उनके पास जाया करूँगा। उनको भी ये चीज़ फील होनी चाहिए कि नहीं, ये लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं। तो अंकल के साथ खड़े रहना है, 24 घंटे अंकल का सपोर्ट करना है, शिकू का ध्यान रखना है। और दद्दू तो वापस आएंगे नहीं, दद्दू की कमी हमेशा खलेगी, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन दद्दू की कमी मुझे हमेशा खलेगी, क्योंकि उन्होंने मेरा किया है, हमेशा किया है, बच्चे की तरह रखा है, रोटी दी है, कपड़ा दिया है। 15-15 दिन तक शिमला में जब बर्फ़ जमी रहती थी ना, जब लाइट भी नहीं होती थी, जब जहाँ मेरा क्वार्टर था, तो वहाँ इंडक्शन हुआ करता था। मेरे पास गैस नहीं थी, इंडक्शन थी। जब लाइट नहीं होती थी, 15 दिन तक लाइट नहीं होती थी, हफ्ता 10 दिन तक, तो उन्होंने मुझे जब खाना दिया, चाय दी। कौन करता है? अपना करता भी ना, तो अपना करने के बाद भी 8वें दिन गिनाने लग जाता है, ठीक है, अपना भी। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मरते मरते भी वो मुझे याद करते गए कि काकू नहीं आया, काकू कहाँ है। निखिल तो मिल लिया था, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। तो बस यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे दद्दू के लिए जो है प्रार्थना करना, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो उनको स्वर्ग में जगह मिले, और जहाँ रहे वो खुश रहे, और भगवान उनके घर में सुख शांति बनाए रखे। और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद देना कि मैं उनके कहीं ना कहीं काम आ सकूं, उनका सहारा कर सकूं, उनकी फैमिली का। बस आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं दोस्तों। मतलब ठीक है, सब अच्छे रहे और सुरक्षित रहे। लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो बनाई थी बाबा का ढाबा के ऊपर, कि बाबा ने अपना रेस्टोरेंट छोड़ के अब उसी काम से शुरुआत कर दी है जहाँ से वो चले गए थे, जिन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि गौरव भाई उनकी मदद करने फिर भी आएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा आदमी है। हालांकि मैंने उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी, लेकिन जितनी भी वीडियो देखी, अच्छे व्यूज़, अच्छे मिलियंस के हिसाब से होते हैं। उनका चैनल स्वाद के नाम से है, और वो बाबा की मदद करने के लिए आए। तो इससे पता लगता है कि वो आदमी कितना अच्छा। और ये बात मैंने गौरव भाई के जाने से पहले वीडियो बना के पहले ये बात मैंने बोल दी थी कि वो ज़रूर उनकी मदद करने आएंगे, और मेरी जुबान से वो बात सही निकली है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे दद्दू के लिए लास्ट में प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि उनकी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और दद्दू जहाँ भी है खुश रहे। बस मैं यही चाहता हूँ। लव यू।